कैनन का इस्तेमाल कर रही है और वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इन कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रही है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए पुलिस की टीम वाटर कैनन की मदद से इन्हें पीछे धकेलते हुए। आपको बता दें कि यहां राजस्थान सरकार में खींचतान है, ये बात सचिन पायलट ने कही है। वो कह रहे हैं कि जितनी केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जितनी केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है और जिस तरह की सहूलियतें और मेहरबानी अडानी और अंबानी को दी जाती है, इस पर बार बार सवाल कांग्रेस उठा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरने के बाद राजभवन कूच करने की कोशिश तो की है, मगर शहीद स्मारक पर उन्हें रोका जा रहा है। कार्यकर्ताओं और नेताओं को बैरिकेडिंग करके रोका जा रहा है। वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई है। तो ये सबसे पहले जी राजस्थान आपको तस्वीरें दिखा रहा है जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं नेताओं को बैरिकेडिंग करके रोका गया है। वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है। धरने पर कांग्रेस के बड़े नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद रहे हैं। लंबे समय के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट एक मंच पर देखे गए हैं। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को राजभवन कूच करने से रोक दिया है। शहीद स्मारक पर उन्हें रोका गया है। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को वहां जाने की फुर्सत है नहीं। ये घटना मामूली नहीं है। राज्य भले ही छोटा हो या बड़ा हो, राज्य राज्य होता है। राज्य के मन में ऐसी बात आ गई है कि हमें संभालने वाला मानो कोई है ही नहीं। अगर केंद्र सुध नहीं लेगा तो बाकी राज्य क्या सोचते होंगे कि हमारे यहाँ भी ऐसी घटना हो गई। भारत सरकार का व्यवहार कैसा है, इस पर विचार होना चाहिए। ये सारी बातें भारत को कमजोर कर रही हैं। प्रधानमंत्री का मणिपुर न जाना, उन पर ध्यान न देना चिंता का विषय है। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए। सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, कांग्रेस के तमाम दिग्गज, सारे बड़े चेहरे एक साथ एक जगह पर, और इसी बीच खबर आती है कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। देखिए, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से उसकी रूपरेखा तय की गई, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने मंच से साफ ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से टकराएगा नहीं, प्रशासन जहां तक अनुमति देगा वहां तक कार्यकर्ता जाएगी जी। और उसके बाद में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। ये पुलिस प्रशासन की एडमिनिस्ट्रेशन और उसके थोड़े उदार रवैये को दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता इस माइंडसेट पर आ चुके थे कि वो पुलिस से टकराव नहीं करेंगे और बैरिकेड पार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वाटर कैनन का छिड़काव हुआ, कार्यकर्ता थोड़े और उग्र हो गए और फिर वो पुलिस से आमने सामने की स्थिति में भी आ गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और साथ में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और दूसरे नेता भी इस चीज में जूझते दिखे और वो भी वाटर कैनन का शिकार हुए। लेकिन कांग्रेस का मैसेज एक ही था कि पार्टी एकजुट है और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरोध में है। प्रमुख तौर पर दो बड़े मुद्दे थे, एक अडानी को गैर जरूरी संरक्षण और दूसरा मणिपुर की घटना, मणिपुर की हिंसा की अनदेखी। केंद्र सरकार पर इसका कितना असर होगा, अडानी को संरक्षण कम होगा या जो भी स्थिति है क्या उससे स्थितियां पलटेंगी, क्या केंद्र मानेगा कि अडानी को संरक्षण दिया जा रहा है, क्या मणिपुर की स्थितियां सुधरेंगी, ये सब बातें दीगर है। इस आज के प्रदर्शन का कांग्रेस के लिए केवल एक ही हासिल है कि कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का एक मंच पर आना, भले वो एआईसीसी की नजर में अपने नंबर बढ़वाने की होड़ रही हो, भले वो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के एक आदेश पर सड़क पर उतरने की कुव्वत दिखाने की बात रही हो या कुछ और, लेकिन पार्टी एकजुट होने की तरफ बढ़ने लगी है और पार्टी कह रही है कि एकजुट रहेंगे तभी रास्ता निकलेगा और वो रास्ता सत्ता तक जा सकेगा। क्योंकि राजनीति में आए हैं, सेवा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा बिना सत्ता के संभव नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को, सभी को लग रहा है और इसीलिए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता एक जाजमबंद थे और अब पुलिस ने इनको तकरीबन सभी को डिस्पर्स कर दिया है। सभी प्रमुख चेहरे, बड़े नेता जा चुके हैं। कुछ कार्यकर्ता जो भी हैं, जो
भीग गए, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पुलिस ने साफ पानी से वाटर कैनन चलाई या सीवर के पानी का इस्तेमाल किया। अब केवल चर्चा का विषय इतना ही रह गया और बाकी कार्यकर्ता जा चुके हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ चुके हैं कि क्या वो इस तरह के तेवर आने वाले समय में भी दिखा पाएंगे, क्या यह एकजुटता आने वाले समय में बरकरार रहेगी। यह परीक्षण का और भविष्य का विषय है, यह विश्लेषण का विषय है, लेकिन अभी कांग्रेस ने आज एक जाजम पर आकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल शशि मोहन, इसी के साथ बार बार ये भी मुद्दा उठता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। ईडी सीबीआई का मुद्दा बार बार कांग्रेस उठाती है और इसी के साथ केंद्र की जो नीतियां हैं, खासतौर पर सचिन पायलट ने आज भी जिक्र किया कि ईआरसीपी को लेकर के जितना माहौल प्रधानमंत्री और दोनों मुख्यमंत्रियों ने बनाया, असल में एमओयू ग्राउंड पर तो उन्हें नजर ही नहीं आया, यानी कि चीजें छिपा रही है सरकार। इस तरह के भी आरोप आज लगे सचिन पायलट की ओर से। देखिए, विपक्ष अभी सरकार से बाहर है, तो विपक्ष के पास में सरकार की खामी उजागर करने का मौका है जी। अगर सरकार की कोई खामी है तो उजागर करनी चाहिए भी, हाँ, जिससे कि जनहित में काम करने का मौका मिल सके। लोकतंत्र की असली अवधारणा तो यही कहती है कि विपक्ष सरकार को आईना दिखाए, दोष दर्शन कराए और उस दोष को दूर कराकर जनता को रिलीफ दिलाए। लेकिन अगर यह केवल बात करने के लिए ही है, केवल गाल बजाने के लिए ही है, तो फिर विपक्ष अपनी बात रख सकता है। जनता को कितनी बात पसंद आएगी, कितनी बात गले उतरेगी, यह काम के ऊपर निर्भर करता है। कल ईआरसीपी का शिलान्यास हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता कि कल शिलान्यास हो गया और आज पूरे प्रदेश की जनता को या ईआरसीपी के जो 21 जिले लाभान्वित होने के दायरे में, उन सभी जगह पानी पहुंच गया। ऐसा नहीं हो सकता। हर कहीं पर विकास के अलग अलग चरण होते हैं और उन चरण के तहत ये काम होगा। कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, सरकार के काम की रफ्तार के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन काम होगा तो विपक्ष चाहे कितनी भी खामियां गिना ले, वो जनता के असर नहीं करेंगी। और अगर काम नहीं होगा तो सरकार चाहे कितनी भी उपलब्धियां गिना ले, वो फायदा करेंगी या नहीं करेंगी, भविष्य के घर में है। क्योंकि झूठी बात अगर कोई कहेगा तो वो जनता उसको कई बार स्वीकार नहीं। शशि मोहन, ऐसा लग रहा है कि एक एक नेता ने एक एक विषय को चुन लिया है, जैसे कि सचिन पायलट बार बार ईआरसीपी को लेकर ही घेर रहे हैं। अगर हम डोटासरा की बात कर रहे हैं तो उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र कर दिया कि कृषि मंत्री इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं, लगता है कि कृषि मंत्री फिर से जज गए। टीकाराम जूली कहते हैं कि अंबेडकर को बीजेपी ने फैशन बना दिया है, अगर इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ जाते। ये बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेते हैं, फैशन है अंबेडकर का नाम लेना, इसीलिए फैशन के तौर पर बार बार उनका नाम लेते हैं। इसको लेकर भी टीकाराम जूली की टिप्पणी आई है। देखिए, जो कल राज्यसभा में हुआ, हालांकि बयान का कौन सा अंश उद्धृत करना है, कौन से अंश को जनता के सामने रखना है और नहीं रखना है, वही बात सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने अपने नजरिए होते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो जिक्र आया, उसको लेकर तो सभी ने मुद्दा बनाने और घुराने की कोशिश की, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट, टीकाराम जूली या फिर गोविंद डोटासरा। सभी का ये मानना था कि जो भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए वो सही नहीं थे और बीजेपी का चरित्र दिखाते हैं, ऐसा कहा गया। शशि मोहन, एक चीज और आपसे समझना चाह रहा था कि जैसे कि किरोड़ीलाल मीणा का जिक्र गोविंद सिंह डोटासरा ने किया कि कृषि मंत्री तो क्या आज भी अपने बयान पर कायम हैं, बताएं वो इस्तीफा लेकर घूम रहे थे, अब बीजेपी को जज गए क्या। खाचरियावास को लेकर भी इशारों इशारों में सचिन पायलट ने कुछ कहा। देखिए, खाचरियावास का मुद्दा भी था, जूतों को लेकर बात आई थी। दरअसल प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे कि पिछली बार प्रदर्शन था तो सचिन पायलट जूते पहनकर आ गए और वो खाचरियावास कुछ चप्पल में गए, उनकी चोट भी लग गई। फिर पायलट भी बोले आज खाचरियावास जूते पहनकर आए तो प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। लेकिन प्रदर्शन की अगुवाई में सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा भी दिखे, वाटर कैनन में भीगते हुए डोटासरा और पायलट भी दिखे। दोनों को उनके समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया था, बैरिकेड्स के सामने भी। लेकिन जहां तक किरोड़ीलाल मीणा की बात है तो डोटासरा ने 3 मुद्दे उठाए। एक, क्या किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा इग्नोर करके वापस अपना ऑफिस रिज्यूम कर लिया है, काम काज संभाल लिया है। नंबर 2, किरोड़ी ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा था कृषि मंत्री के नाते किसानों को लोन नहीं देना चाहिए कि समय समय पर लोन नहीं चुकाकर किसानों की आदत खराब हो गई है, इसलिए उनको लोन नहीं देना चाहिए। तो क्या किरोड़ीलाल मीणा अभी भी उस बात पर कायम है, ऐसा सवाल उठाया डोटासरा ने। नंबर 3, कि क्या अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए कल शब्द कहे, उसके
समर्थन में किरोड़ीलाल मीणा है। जी। तो ये 3 सवाल डोटासरा ने उठाए। बिल्कुल। अब बात ये कि क्या किरोड़ीलाल मीणा इसका जवाब देंगे या हालांकि शशि मोहन, सवाल तो आज इतने ज्यादा उठ गए हैं कि जवाब देते देते लगता है सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, मगर जवाब खत्म नहीं होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत भी मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री को घेरते नजर आए। सारे